हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मैं सीरीज लेके आई हूँ, उस सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कस जो हम करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ऑलरेडी हम दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, लीनियर प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं व्हाट इज सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इफ सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, if what is second shifting property? If Laplace transform of ft equal to fs, Laplace transform of ft is fs and another function gt is given, and what is gt? gt equal to f t minus a t greater than a and 0 t less than a. Then Laplace transform of gt equal to, what is Laplace transform of gt? What is Laplace transform of gt? e raised to the power minus as fs. e raised to the power minus as fs. अब आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो आप याद कैसे करोगे? तो देखिए सिंपल सा, ये तो हर जगह आएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ एस। ये तो हर जगह ही आपको करना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ एस। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है? एफ टी में से कुछ माइनस हो रहा है, टी में से कुछ भी टर्म एक कांस्टेंट माइनस होगा तो एफ टी माइनस है। अगर टी में से कुछ माइनस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि टी ऑलवेज ग्रेटर देन ए होगा, और इफ टी लेस देन ए देन यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकोगे कि एफ जी टी फंक्शन इस फॉर्म में डिफाइन होगा। अब इसके बाद बात आती है हम फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। तो देखिए यहाँ से आप ये करोगे कि ये जो माइनस ए है, ये जो माइनस ए है, इस माइनस ए को एक्सपोनेंट में e रेज़ टू द पावर माइनस ए एस लिखोगे, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को यहाँ पे लिखोगे एफ एस। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस ए एस एफ एस। दिस इज कॉल्ड सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो होप आप इस प्रॉपर्टी को बहुत इजी वे में याद कर लोगे। और अगर याद करने में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह का डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको दूसरी ट्रिक लेके आऊंगी जिससे आप इजिली लर्न कर सकोगे। देखिए अभी हमने आपसे डिस्कस किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सेकेंड प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी पे बेस ये क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इफ एफ टी इक्वल टू साइन टी माइनस पाई बाई थ्री टी ग्रेटर देन पाई बाई थ्री एंड व्हेन टी लेस देन पाई बाई थ्री देन द वैल्यू ऑफ एफ टी इज जीरो। इंटरवल हमारा है तो एफ टी की वैल्यू है 0, और जब टी की वैल्यू पाई बाई थ्री से लेके इन्फिनिटी के बीच में है तो एफ टी की वैल्यू क्या है? साइन टी माइनस पाई बाई थ्री। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है व्हाट इज सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करेंगे? इस क्वेश्चन में हम इसी चीज को सीखेंगे कि हाउ कैन वी अप्लाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन एनी गिवन फंक्शन। तो देखिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है क्या? इफ Laplace transform of ft equal to fs and gt equal to f t minus a t greater than a t less than a then 0, then Laplace transform of gt equal to e raised to the power minus as fs। ये कौन सा fs है? ये fs है। ft की वैल्यू क्या है? ये हमारा ft है।
तो अब देखिए इस डिफिनीशन को यूज करते हुए अगर हम एफ टी लेंगे तो इस गिवन फंक्शन में हम एफ टी किसको लेंगे, इस साइन टी को। ये जो हमारा साइन टी होगा ये क्या होगा, एफ टी होगा, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या होगी, तो ये -π/3 के साथ माइनस साइन के साथ जो π/3 होगा ये इंडिकेट करेगा ए को, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेट, अब यहाँ पे एफ टी दिया है, फंक्शन एफ टी गिवन है, तो आप कुछ और नेम ले लो। लेट फाई टी इक्वल टू साइन टी, एंड व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, ए अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा साइन ए टी का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है, 1 है, ए के प्लेस पे अगर 1 है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और इसको हम क्या ले लेंगे, एफ एस, इसको हम एफ एस कंसिडर कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद by using second shifting property, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, इस एफ टी का, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एफ टी का, एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, यानी होल फंक्शन का, इस होल फंक्शन का एफ टी। तो क्या हमने किया, इस -a को यहाँ पे लिखा और उसके साथ s लगा दिया, और फिर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस यहाँ पे लिख दिया। तो सेम वे यहाँ पे a के प्लेस पे है -π/3, तो e रेज टू दी पावर -π/3s एफ एस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एस, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर -π/3s, और एफ एस की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। मीन्स आपके पास ये आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू e रेज टू दी पावर -π/3s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। होप आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल देना, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। अब सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे बेस हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके सामने मैं लेके आई हूँ, दैट प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। व्हाट इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, नाम से क्या क्लियर हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। तो अब देखिए क्या चेंज हो रहा है, और इस प्रॉपर्टी में एक आपको सीक्रेट आइडिया मिलेगा कि इससे हम किसी भी फॉर्मूला का भी डेरिवेशन कर सकते हैं, फॉर्मूला के रिजल्ट के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि इसमें आपको सीक्रेट क्या छिपा हुआ है। तो चलिए, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, इफ Laplace transform of ft equal to fs, then Laplace transform of f of at equal to, then Laplace transform of f of at equal to 1, यहाँ पे क्या है, a है, तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे 1 अपॉन a f s अपॉन ए। यहां पे अगर a t के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहां पे एफ एस के साथ उसका रेसिप्रोकल लिखोगे, 1 अपॉन ए एफ एस अपॉन ये एफ एस अपॉन ए हम कहां से लिखते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे कि ये कांस्टेंट के साथ, जो कांस्टेंट t के साथ मल्टीप्लाई में है उसको हमने छुपा लिया, क्या बचा, एफ टी। इस एफ टी का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया। ये जो एफ एस आया है, इस एफ एस में जो कांस्टेंट हमने छुपाया था उस कांस्टेंट को
डिवाइड कर दिया और साथ में 1/a से भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब इस पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रही हूं, देखिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पे। हमने फॉर्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन कोई भी फॉर्मूला पढ़ने के बाद अगर हम उस फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करते तब तक हम उसको सीख नहीं पाते हैं, वो हमें लर्न नहीं होता। जब हम किसी भी फॉर्मूला को उस क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि इस फॉर्मूला का कैसे हमें अप्लाई करना है। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पे हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए, इफ लाप्लास इफ एफ टी इक्वल टू साइन 7t देन फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ठीक है, फंक्शन हमें क्या दिया है, साइन 7t, और उस साइन 7t का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। अब आप कहोगे कि हमें तो साइन 7t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ, आप लिख सकते हो, बट हम यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है क्वेश्चन कि विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 7t, तो उस टाइम पे अगर आप प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं करोगे और डायरेक्ट रिजल्ट लिख दोगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एफ टी क्या गिवन है, सोल्यूशन एफ टी इक्वल टू साइन 7t, और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ एफ टी इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी इक्वल टू 1/a एफ एस अपॉन ए। यानी यहाँ पे जो ये एफ ए टी गिवन है, एफ ए टी, इसमें से ए को हमने छुपा दिया, ए को हमने इरेज कर दिया, क्या बचा, एफ टी बचा। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला। तो यहाँ पे जो एफ टी गिवन है इसमें से अगर हम 7 को साइन 7t में से अगर हम 7 को अरेंज कर दिए तो क्या बचा, एफ टी बचा। तो इसको हम ले लेते हैं, लेट f1t इक्वल टू साइन t, और इस साइन t का हम क्या फाइंड आउट करें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t इज, व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t, 1/s² प्लस 1। इसको हम क्या ले लेंगे, एफ एस ले लेंगे। अब बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 7t, अब देखिए यहाँ पे a के प्लेस पे क्या हो गया, 7 हो गया। तो अब इस एफ एस को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 1/7 एफ एस अपॉन 7। यहाँ पे 1/7 एफ एस अपॉन ए, यानी जो हमारा एफ एस है उस एफ एस में एस को किससे रिप्लेस कर दे, एस अपॉन 7 से। तो ये क्या हो जाएगा, 1/7 1/s/7 होल स्क्वायर और प्लस 1। अब ये ऊपर जाएगा, इसको एलसीएम लेके ऐड करें, ये हो जाएगा 1/7 इंटू 7 स्क्वायर अपॉन s² प्लस 7 स्क्वायर। इस 7 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 7/s² प्लस 49। यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 7t इक्वल टू 7/s² प्लस 49 विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखिए ये बिल्कुल हमारा इस फॉर्मूले से मैच करता है। तो इस तरह से, और वैसे भी हमको पता है कि साइन 80 का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 80, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इज a/s² प्लस 40a²। उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आप यहाँ से अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें 2-3 प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई होती है, वहां पे हमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आनी ही चाहिए। विदाउट चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यू आर अनेबल टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। ओके, फॉर
फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सारा डिस्कस करने के बाद अब आती है बारी क्वेश्चंस की कि डिफिनीशन के थ्रू हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अब ये क्वेश्चन जो हम लाएंगे, इस क्वेश्चन में बाय डिफिनीशन ऑफ लाप्लास प्रॉपर्टी, बाय डिफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, और बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इस जो क्वेश्चन अभी मैं लिखूंगी, ये सेम क्वेश्चन आप सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का भी यूज करके किए हो अभी इससे पहले, और इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम बाय डिफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें सॉल्व करेंगे, जिससे आपको दोनों मेथड क्लियर रहेगा। तो एग्जाम में किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इफ एफ टी इक्वल टू साइन टी माइनस पाई बाई थ्री टी ग्रेटर देन पाई बाई थ्री, 0 टी लेस देन पाई बाई थ्री। देखिए अभी सेम क्वेश्चन को इससे पहले हम जस्ट किए थे सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, वहां पे हम प्रॉपर्टी यूज किए थे। यहाँ पे क्या है, हम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं डिफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो डिफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, यहाँ साइड में मैं लिखती हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। अब इस डिफिनेशन का यूज करेंगे अगर हम, तो हमारा टी इसमें कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, टी लाई बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन में टी गिवन है, ये टी कहाँ से कहाँ तक है, जब टी हमारा 0 से पाई बाई 3 के बीच में है, तो एफ टी की वैल्यू क्या है, एफ टी गिवन है हमारा 0, ठीक है। और साइन टी माइनस पाई बाई 3 जब गिवन है, तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, टी ग्रेटर देन पाई बाई 3। इसका मतलब क्या है कि टी की जो वैल्यू है वो पाई बाई 3 से ज्यादा, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो अब ये हमारा जो डिफिनेशन है 0 टू इन्फिनिटी पाई बाई 3, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 3, 0 टू पाई बाई 3 और पाई बाई 3 टू इन्फिनिटी। और फिर हम डिफिनेशन को देखिए, तो बाय डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब इस इंटीग्रेशन को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन गिवन है वो ब्रेक फंक्शन है, 0 टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 टू इन्फिनिटी। तो इसके अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं 0 टू पाई बाई 3 ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी। और जब हमारा इंटरवल 0 से पाई बाई 3 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ एफ टी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 0 डी टी प्लस इंटीग्रेशन पाई बाई 3 टू इन्फिनिटी। तो पाई बाई 3 टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी, और एफ टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, साइन टी माइनस पाई बाई 3 डी टी। अब देखिए यहाँ पे तो 0 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये इंटीग्रेशन बचेगा। तो इस इंटीग्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पाई बाई 3 टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी साइन टी माइनस पाई बाई 3 डी टी। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम अगर इसको लेट कर ले, लेट टी माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू थीटा, कुछ भी ले सकते हैं, हमने थीटा यहाँ पे लिया, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस पाई बाई 3। अब t को हम थीटा में जब कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा dt भी चेंज हुआ, dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt इक्वल टू डी थीटा। अब हमने ये चेंज कर लिया, dt चेंज कर लिया, यहाँ पे t के प्लेस पे हम थीटा प्लस पाई बाई 3 लिख लेंगे। लेकिन जब हम सारा टर्म t में चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट भी हमारी चेंज होगी। अब देखिए व्हेन लिमिट को हम देखते हैं कि लिमिट क्या चेंज होगी, तो लिमिट हम कैसे चेंज करेंगे, व्हेन
t इक्वल टू पाई बाई 3, देन थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, यहाँ पे रखेंगे t के प्लेस पे, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। व्हेन t इक्वल टू इनफाइनाइट देन थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी में अगर पाई बाई 3 हम माइनस करेंगे तभी भी वो इनफाइनाइट ही आएगा। तो ये हमारी लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस s, और t के प्लेस पे क्या हो जाएगा थीटा प्लस पाई बाई 3 साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये e रेज टू दी पावर माइनस s थीटा और e रेज टू दी पावर माइनस s पाई बाई 3 डी थीटा। अब इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस s थीटा e रेज टू दी पावर माइनस s पाई बाई 3 साइन थीटा डी थीटा। अब इसके बाद इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर, हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो e रेज टू दी पावर माइनस s पाई बाई 3 क्या है कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लें, तो ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर माइनस s पाई बाई 3 इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस s थीटा साइन थीटा डी थीटा 0 टू इनफाइनाइट। अब आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा है ये क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे t है, यहाँ पे क्या है थीटा है, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ विच इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू दी पावर माइनस s पाई बाई 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन थीटा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, यानी थीटा को हम रिप्लेस कर दे t से, तो ये साइन t हो जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t क्या हो जाएगा, e रेज टू दी पावर माइनस s पाई बाई 3 इंटू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। होप आपको समझ में आ जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क देती हूँ, वो होमवर्क क्या है कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इफ एफ टी इक्वल टू कॉस टी माइनस 2 पाई बाई 3, यहाँ पे t क्या है ग्रेटर देन 2 पाई बाई 3 और t लेस देन 2 पाई बाई 3 वैल्यू 0 है। इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, आप इसे सॉल्व करना, हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो हो आप दोनों प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके भी सॉल्व करना और बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी सॉल्व करना, हो जाता है बहुत अच्छा, नहीं होगा कमेंट कर देना, मैं सॉल्व करके वीडियो दे दूँगी इसका। थैंक यू, होप सबको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी और बीटेक के स्टूडेंट्स को शेयर करना।